नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल को लेकर। जिस तरीके से अखिलेश यादव का साथ छोड़कर इन्होंने अपनी अलग पार्टी का रुख किया, स्वामी प्रसाद मौर्य ने, पल्लवी पटेल ने ओवैसी का दामन थामा। ऐसे में माना यही जा रहा है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में आज छठे चरण का मतदान चल रहा है और 1 जून को आखिरी चरण के मतदान होने वाले हैं। अब ऐसे में ये दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो चाहे पल्लवी पटेल हो, ये किसका गेम बिगाड़ते हुए नजर आएंगी। आज इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जिस तरीके से अखिलेश यादव का साथ छोड़कर पल्लवी पटेल ने ओवैसी का दामन थामा, क्या ओवैसी के साथ पल्लवी पटेल के पूरे समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से चुनाव से पहले वो एक्टिव थी, माना यही जा रहा था कि जिस सीट पर पल्लवी पटेल उतरेंगी कहीं ना कहीं बड़ा खेला करते हुए नजर आएंगी, लेकिन वो सारी अटकलें वहीं पर खारिज हो जाती हैं। आपको बता दें, 16 प्रत्याशियों को मैदान में पल्लवी पटेल ने उतार दिया है, लेकिन जब से उन्होंने अखिलेश यादव का साथ छोड़ा है, कहीं ना कहीं उनकी पार्टी और वो बहुत ज्यादा स्पीड से चलती हुई राजनीति गलियारों में नजर नहीं आ रही। उसके पहले बता दें आपको, पल्लवी पटेल लगातार जनसभाएं कर रही थी, रैलियां कर रही थी, पीडीए के नारे को आगे बढ़ाते हुए नजर आई। लेकिन जब से उन्होंने पीडीएम का इजाद कर दिया, कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल अपने ही जाल में फंसती हुई नजर आई और लगातार उनकी पार्टी का जो जनाधार है वो भी गिरता हुआ नजर आया। तो ऐसे में माना यही जा रहा है कि कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल के लिए अखिलेश यादव का साथ बेहद अहम था, लेकिन पल्लवी पटेल ने कुछ सीटों की मात्र के लिए उन्होंने अपने आप का गठबंधन तोड़कर ओवैसी के साथ रुख तो किया, लेकिन ओवैसी ने भी उनको बड़ा झटका दे दिया। और खासकर उनको बड़ा झटका तब लगा जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनका चुनाव चिन्ह खारिज कर दिया और फिर उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने भी उनको बड़ा झटका दिया, उन्होंने भी उनका चुनाव चिन्ह खारिज कर दिया। तो उसके बाद ओवैसी के साथ वो कहीं ना कहीं उनके चुनाव चिन्ह पर अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारना चाह रही थी, लेकिन ओवैसी ने भी साफ तौर पर मना कर दिया। ऐसे में तब से पल्लवी पटेल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई। लेकिन अब आपको बता दें कि बात यहाँ पर निकल कर आती है कि कुशीनगर सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य अकेले चुनावी मैदान में उतर गए। हालांकि उनके बेटे उनके सामने निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को उन्होंने अब समर्थन दे दिया, लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य आजाद का समर्थन लेते हुए नजर आए, आजाद ने उनको समर्थन किया, तो क्या पल्लवी पटेल भी आजाद के साथ मिलकर स्वामी प्रसाद मौर्य को समर्थन देते हुए नजर आएंगे। ये बात तब क्यों निकल कर आ रही है, क्योंकि जब अखिलेश के साथ उनका गठबंधन टूटा था तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से खफा थे और वो पल्लवी पटेल को सपोर्ट करते हुए नजर आए। ऐसे में चुनावी दौर चल रहा है, अगर ये तीनों नेता कहीं ना कहीं आ जाते हैं तो वो चाहे मायावती हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इनका पूरा समीकरण बिगाड़ सकते हैं। जिस तरीके से आजाद का उनको खुले तौर पर समर्थन मिला है, अगर पल्लवी पटेल का समर्थन स्वामी प्रसाद मौर्य को मिल जाता है तो कहीं ना कहीं ये पूरा समीकरण बिगड़ जाएगा। अभी वोट में आखिरी चरण के मतदान पड़ने में टाइम है, तो जिस तरीके से चुनावी रैली जोरों शोरों से चल रही है, कल चंद्रशेखर आजाद ने भव्य एक रैली की जिसमें वो स्वामी प्रसाद मौर्य को खुलकर सपोर्ट करते हुए नजर आए। तो ऐसे में माना यही जा रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है पल्लवी पटेल स्वामी प्रसाद मौर्य का रुख करे। अगर वहां पर नहीं करती हैं तो हो सकता है पल्लवी पटेल मायावती के साथ जाए। इसके पहले भी वो मायावती के साथ जाना चाहती थी, लेकिन मायावती ने उनको पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया था। अब अगर फिर से पल्लवी पटेल स्वामी प्रसाद मौर्य का रुख करती हैं तो अखिलेश यादव के लिए उनके रास्ते बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर पल्लवी पटेल कहीं ना कहीं मायावती के साथ जाती हैं तो मायावती को भी एक पार्टी को आधार मिल जाएगा, क्योंकि जो इन सबकी राजनीति है कहीं ना कहीं एक बहुत सिमिलैरिटी के साथ देखने को मिलती है। एक सिमिलर राजनीति करते हैं जो दलित वर्ग, मुस्लिम वर्ग को पूरा साधने की, ओबीसी वर्ग को पूरा साधने की कोशिश में जुटे रहते हैं। अब देखना यही होगा कि क्या वाकई में पल्लवी पटेल इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य का रुख करेंगी या फिर अपना ही जिस तरीके से ओवैसी के साथ गठबंधन में है या मायावती का हाथ पकड़ते हुए नजर आएंगी। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनेगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज।